आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर। आप किस दिन जन्म लिए थे उस दिन का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आखिर वो दिन कौन सा था। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कैलेंडर। इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि बताइए 15 अगस्त 1947 ये घटना आपको याद है क्या? इसी दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आखिर वो दिन कौन सा था 15 अगस्त 1947? ये आपको निकालने के लिए अगर दिया जाए, तारीख लिखेंगे, महीना लिखेंगे, वर्ष कौन सा था वो लिखेंगे, उस वर्ष में कितना लीप वर्ष हुआ वो लिखेंगे, और फिर शताब्दी कौन सा है वो लिखेंगे, और उसमें 7 से भाग कर देंगे तो हमारा दिन पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन सा दिन होगा। लेकिन इसमें अगर महीने का कोड आपको याद रहना चाहिए, उस शताब्दी का कोड याद होना चाहिए। कोड कौन कौन सा देख लीजिए। टोटल 12 महीने हैं, सभी का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जनवरी का कोड होता है 1, 4, महीने का कोड हुआ, याद करना पड़ेगा इसको। ये आपको महीने का कोड हुआ कि जब कभी यहाँ पर जैसे देख रहे हैं अगस्त के लिए आप कौन सा कोड लेंगे? हालांकि ये 8वें स्थान पर आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये नहीं कि अगस्त के लिए आप 8 लिख दीजिएगा, नहीं। अगस्त के लिए देखिए कौन सा कोड है 3, तो 3 लिखिएगा। ये आपका वर्ष का कोड, महीने का कोड हो गया। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, नहीं है। फिर देखिए 025 ये आपका 5 का स्क्वायर है। फिर देखिए 036 ये आपका 6 का स्क्वायर है। और 146 को देखिए तो 12 के स्क्वायर में यदि आप 2 जोड़ देते हैं तो आपको 146 आ जाता है। अब देखिए शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे। हम क्या बोले? शताब्दी का कोड ये कभी भी दिया हुआ रहे 2016, 2015, तो यहाँ पर जो हम कोड लेंगे कितना लेंगे? 6 कोड लेंगे। उसके बाद 1900, जैसे 1947, अभी यहाँ कौन सा कोड लेंगे? इसके लिए 0 लेंगे। और 200 जब बचता है, समझा रहे हैं ये कैसे हो रहा है आखिर। तो यहाँ पर आप 2 लेते हैं, फिर ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ आप 6 लेंगे। फिर यहाँ 100 बचता है तो यहाँ पर आप 4 लेंगे। ये कैसे हम लिख पा रहे हैं? तो शताब्दी में हम लोग भाग करते हैं 4 से। शताब्दी में किससे भाग कर रहे हैं हम लोग? 4 से नहीं, बल्कि 400 से। और शेषफल जब आपका 0 आएगा तो कोड लेंगे 6। जब 100 आएगा तब कोड लेंगे 4। जब 200 शेषफल आएगा कोड लेंगे 2। और जब 300 शेषफल आएगा तो कोड लेंगे 0। अभी जैसे देखिए 1900 में 400 से आप भाग करके देखिए। 1900 में आप 400 से भाग करके देखिए, 4 चौके 16, कितना शेषफल आया? 300। तो 300 के लिए क्या कोड लेंगे? 0। लेकिन क्या ये सब निकालेंगे एग्जाम में? क्या नहीं, हमको याद रखना पड़ेगा कि 2000 के लिए 6 लेंगे जो पूरा कट जाए। अब देखिए 2000 को उठाइए, 2000 है और इसमें आप 400 से भाग करिए। क्या आपको लगता है 5 बार में पूरे ख़त्म नहीं हो जाएगा? पूरे ख़त्म हो जाएगा। तो 2000 में भाग जब दिए 400 से, शताब्दी में जब हम लोग भाग कर दिए 400 से, तो शेषफल कितना बचा? 0। और 0 के लिए कोड कौन सा लेंगे? तो देख लीजिए 0 के लिए कोड कौन सा लेंगे? 6। लेकिन क्या एग्जाम में हम लोग निकालेंगे? नहीं, हमको याद रखना पड़ेगा। जब हम 1900 में जाएंगे तो हम लेंगे कोड 0, और जब 2000 की बात करेंगे तब हम कोड लेंगे 6। यानी कि टोटल कट जाएगा तो हम 6 ले लेंगे। 1600 क्या 400 से नहीं कटेगा? पूरा कट जाएगा। इसलिए इसके लिए हम कोड क्या लेंगे? 6 कोड लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब आप 400 से भाग करिएगा इसमें 200 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 200। जब यहाँ 200 शेषफल बचेगा तो इसके लिए कोड क्या लेंगे? 2। तो आपके एग्ज़ाम में मुख्य रूप से इन्हीं 2 बातों पर एग्ज़ाम में सवाल रहता है। अब देखिए इसमें कुछ आपको दिनों को भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका रविवार के लिए आप 1 बोलिएगा,
सोमवार के लिए आप 2 बोलिएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति जिसको बोलते हैं उसी को गुरुवार बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार। तो इसके लिए 3, बुधवार 4, इसके लिए 5, फिर शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए 0। ये है क्या? अभी जैसे हम लोग देखें, ये सब समझ गए होंगे। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला है और यहाँ पर जो आएगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। 15 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे थे कि बताइए ये आखिर कौन सा दिन है, ये आखिर कौन सा दिन है। तो तारीख कितना है? 15 अगस्त। देखिए सेम ऐसे ही चलेंगे, 15 अगस्त के लिए कितना? अगस्त के लिए 3। अब वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम शुरू वाला नहीं लिखेंगे 2 गो, 1900, 18, 17 ये सब नहीं लिखेंगे। इसके बाद वाला जो है वो लिखेंगे 47। अब 47 में 4 से भाग करिए, 47 में आप 4 से भाग करिए, पूरा भाग लगना चाहिए। 11 चौके 44, कितना बार में लगा? पूरा 11 ना। तो इस 11 को लिखना है लीप वर्ष के जगह पर, और फिर शताब्दी पूर्णांक में हमको लेना है। ये आपका आया ना 11 पूर्णांक 3/4 आएगा ना, तो हमको केवल 11 को लेना है, 11 लिख लिए। फिर शताब्दी कौन सा चल रहा है? 1900 के लिए क्या कोड होता है? 0 होता है, ये 0। अब इसी में भाग कर देना है 7 से। आप इसको जोड़ करके भी भाग कर सकते हैं, पूरा सबको जोड़ लीजिए तब 7 से भाग करिएगा, वो भी एक तरीका है। चलिए उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। 7 1 8 3 11 5 16 के 6 बाकी 1 2 4 6 1 7। 7 से 76 में भाग करते हैं, 7 से 76 में भाग करते हैं। 10 सत्ते 70, शेषफल कितना आया? 6। शेषफल कितना आया? 6 शेषफल आया। तो 6 के लिए क्या कोड होता है? शुक्रवार। तो समझ लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ वो दिन कौन सा था? शुक्रवार था। आप इसके ही अनुसार अपना भी जन्मदिन निकाल सकते हैं कि आखिर आपका जन्म किस दिन हुआ था। इस बात को समझ गए? फिर से एक बार हम क्लियर कर दें, ये आपको महीने का कोड है, ये आपको महीने का कोड है 144 025 036 146 144 12 का स्क्वायर 025 5 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर और 146 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक। शताब्दी का कोड लिखते हैं, ये 1600 के लिए 6 लेंगे, 1700 के लिए 4 लेंगे, 1800 के लिए 2 लेंगे, 1900 के लिए 0 लेंगे, 2000 के लिए 6 लेंगे। ये सब निकालते कैसे हैं? तो शताब्दी में हम लोग 400 से भाग करते हैं, शताब्दी में 400 से भाग करते हैं। यदि 0 शेषफल बचा, ये आपका शेष है, भाग देने के बाद ये सब आपका शेषफल बचता है। यदि 0 शेषफल बचा तो 6 लिखेंगे उसके लिए, 100 बचा तो 4 लेंगे, 200 बचा तो 2 लेंगे, 300 बचा तो 0 लेंगे। अब है ये महीना, ये इसका हमको निकालना है कि आखिर कौन सा दिन था। तो तारीख आता है, महीना और वर्ष, तो बिल्कुल उसी तरह से तारीख, महीना, वर्ष। उस वर्ष में कितना लीप वर्ष, ये निकालने के लिए हमको 47 में 4 से भाग करना पड़ेगा। तो जो आता है उसको वहाँ लिखते, फिर शताब्दी का कोड लिखते हैं। 15 अगस्त तो 15 लिख दिए। अगस्त के लिए यहाँ देखेंगे 3 तो 3 लिख देंगे। महीना कौन सा? 47 से लिख देंगे। उस 47 में कितना लीप वर्ष, तो 47 में 4 से भाग करेंगे, जो पूर्णांक आएगा उसको लिखेंगे। फिर शताब्दी कौन सा? 1900 के लिए आप कौन सा कोड लेते हैं? 0 लेते हैं। सबको जोड़ करके 7 से भाग करेंगे, शेषफल जो आएगा उसको मिलाएंगे उसी में से, और फिर उसके हिसाब से आपका दिन हो गया शुक्रवार। देखिए 1 जनवरी 2006
बताइए कि 1 जनवरी 2006 के दिन कौन सा दिन था, कौन सा वार था। अब देखिए पहला क्या लिखते हैं, तारीख, तारीख 1, महीना कौन सा, जनवरी, जनवरी के लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। वर्ष कौन सा, 6 लेंगे। लीप वर्ष कितना, तो 6 में 4 से भाग करेंगे, 6 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1। शताब्दी कौन सा है, 2000, 2000 के लिए कोड कौन सा लेंगे, 6 लेंगे और इसमें कर देंगे 7 से भाग। अब देखिए इसको करने का तरीका, 6 1 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, बचा क्या, 1। तो शेषफल कितना है यहाँ पर, 1। 1 के लिए क्या लेते हैं, रविवार। तो आपका जो जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था, रविवार के दिन जन्म हुआ था। आप इससे किसी का भी दिन निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। लीप वर्ष में 4 से भाग लगना चाहिए, किससे भाग लगना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए। अब जैसे 2008 बोले तो क्या ये 4 से भाग लगता है क्या, तो देखेंगे इकाई के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, क्या 8 में 4 से भाग लगता है, हाँ, तो ये लीप वर्ष है। 2012 क्या ये लीप वर्ष है, तो अंतिम के 2 अंक को देखिए, 12 के 4 से विभाजित है, तो ये 2012 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। उसी तरह से 2020 को देखिए, क्या ये लीप वर्ष है क्या, क्योंकि हाँ है, का है, कहा कि इसका अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित है, तो ये लीप वर्ष हो गया। अच्छा, अभी जो हम लोग 2023 में चल रहे हैं, क्या ये 2023 लीप वर्ष है क्या, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, 23 में भाग लगता है क्या, 4 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक, लीप वर्ष कैसे है पता चल जाएगा, 4 से भाग लगना चाहिए। अब देखिए शताब्दी, यही तो है, लीप वर्ष नहीं है ये, तो ये लीप वर्ष नहीं है, 2023 लीप वर्ष नहीं है, 2020 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, उसी जगह पर 2011 जोड़ देंगे, ये लीप वर्ष नहीं है, बात खत्म। आपके एग्जाम में इसी तरह से सवाल दिया हुआ था, 4 गो दे देगा, कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए शताब्दी लीप वर्ष को समझिए, शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं, तो इसमें जो है ना 400 से भाग लगना चाहिए, किससे, 400 से भाग लगना चाहिए, किससे, 400 से भाग लगना चाहिए, 400 से, यहाँ 4 से भाग लगना चाहिए, यहाँ 400 से। अब जैसे देखिए अभी जो चल रहा है 2000, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं, तो देखिए कि इसका 2 अंक, 2 शून्य हटा दीजिए, 20 में 4 से भाग नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है, तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। अब बात करते हैं 1900 का, क्या ये लीप वर्ष है क्या, नहीं है। कैसे नहीं है, कि अंतिम के 2 अंक को हटा करके बाद देखिए 19 में 4 से भाग लग रहा है क्या, कहिएगा नहीं लग रहा है, तो ये लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, इससे पहले 1800 में चलेंगे, क्या 1800 शताब्दी लीप वर्ष है क्या, कहेंगे कि 2 शून्य को हटा करके 4 से भाग करिए, भाग लग रहा है क्या, नहीं, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 1700 क्या ये शताब्दी लीप वर्ष है क्या, तो हम क्या करेंगे, अंतिम के 2 शून्य को हटा करके 4 से भाग लगाएंगे, नहीं लग रहा है, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। उसी तरह से 1600 क्या ये शताब्दी लीप वर्ष है क्या, तो अंतिम के 2 अंक को हटा करके इसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे, लग रहा है, यानी कि ये शताब्दी लीप वर्ष है। आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल खूब पूछ लेता है, कभी कभी रीजनिंग में भी, कि बताइए इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आप देखिएगा लीप वर्ष यदि कहे ये सब रहे तो ये समझ जाना है 4 से भाग लगाना है। वहीं पर 2 गो शून्य लगा हुआ है, 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, समझ रहे हैं ना, 900, 800, तो उसमें 400 से भाग लगाएंगे, यदि लग गया तब हम कहेंगे उसको शताब्दी लीप वर्ष। समझ गए। सवाल क्या है बोलिए तो एक बार।
सवाल है 28 मार्च 2006। 28 मार्च 2006। बात समझिएगा, तारीख 28, दिन मतलब दिन महीना वर्ष, इसको दिन बना दीजिए, ये दिन है। महीना कौन सा? मार्च। मार्च के लिए कौन सा कोड लेंगे? 4। वर्ष कौन सा है? 6। 6 में 4 से भाग करेंगे, पूर्ण कितना आएगा? 1 आएगा। फिर शताब्दी 2000, 2000 के लिए कोड कौन सा लेंगे? 6 लेंगे और इसमें करेंगे हम लोग 7 से भाग। 6 1 7, खेल खत्म। 28 खत्म। 6 4 10, 10 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 10 में 7 से 3। और 3 का मने कौन सा दिन? मंगलवार। यह आपका आंसर हो जाएगा। काट दिए। अब अगला टॉपिक कुछ इस तरह से समझिए कि समान कैलेंडर, क्या हम लिखें? समान कैलेंडर, बराबर, यानी कि कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। उस वर्ष में आपको भाग करना है किससे? 4 से। शेषफल आपका क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। समझिएगा, जब वर्ष में भाग करेंगे और शेषफल जब आपका 0 आता है तो ऐसी स्थिति में आप उस वर्ष में जोड़ लेते हैं 28, यानी कि उसके 28 साल बाद वो फिर से रिपीट होगा। 28 साल के बाद वो फिर से रिपीट होगा। यदि वर्ष में भाग किए 4 से और शेषफल 1 आ गया तो समझ लीजिए कि वो जो रिपीट होगा अगले 6 साल के बाद होगा। वर्ष में 4 से भाग किए, शेषफल यदि 2 या 3 आए तो मतलब समझ लीजिए कि वो कैलेंडर 11 साल के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। एक सवाल है इसी तरह से कि बताइए 2006 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, मतलब कि दोबारा यही कैलेंडर उसी तरह से चलेगा। तो कहिएगा कि इसमें हम 4 से भाग करेंगे, लेकिन 4 से भाग करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे में भाग करना है। अंतिम के 2 अंक को उठाइए और इसमें 4 से भाग लगा दीजिए। कितना शेषफल आया? 2। जब 2 शेषफल आया इसका मतलब क्या? उसमें कितना जोड़ेंगे? 11, यानी कि 11 साल के बाद उसका रिपीट होगा वही कैलेंडर। यानी कि कब रिपीट होगा इसका? 2017 में। 2017 में उसका रिपीट हुआ होगा। जो 2017 का कैलेंडर होगा सेम 2006 के कैलेंडर में भी काम करेगा। अब जैसे सवाल है कि अभी जो वर्तमान में 2023 जा रहा है कि ये दोबारा कब रिपीट होगा? सेम ऐसा ही दिन होगा, वो कब रिपीट होगा? तो हमको 2023 में भाग करना पड़ेगा। 2023 में हम लोगों को भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 4 से भाग करना पड़ेगा। और क्या 4 से 2023 पूरे में भाग करें क्या? नहीं, अंतिम के 2 अंक में हम लोग 4 से भाग करेंगे। 23 को उठाइए और इसमें 4 से भाग करिए। 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया? 3। शेषफल कितना आया? 3। जब 3 शेषफल आया तो हम उसमें 11 जोड़ देंगे। अब 2023 में अगर आप 11 जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आएगा? तो ये जो अभी वर्ष चल रहा है 2034 में सेम यही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये है समान कैलेंडर कहिए या फिर कैलेंडर का रिपीटेशन, कैलेंडर का पुनरावृत्ति। कैसे निकालते हैं? तो वर्ष में हम लोग भाग करते हैं 4 से। शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आएगा, पूरे कट जाएगा, या 1 शेषफल बचेगा, या 2 या 3 शेषफल बचेगा। जब 0 शेषफल आए तो समझ लीजिए कि वो जो कैलेंडर है 28 साल के बाद रिपीट होगा। यदि 1 शेषफल आ रहा है मतलब 6 साल के बाद रिपीट होगा। यदि 2 या 3 आए मतलब समझ लीजिए कि वो कैलेंडर 11 साल के बाद दोबारा फिर से रिपीट होगा। ये कैलेंडर का पुनरावृत्ति या फिर कैलेंडर समान कैलेंडर। ठीक, सवाल आपसे ये है कि बताइए कि यदि 1 जनवरी 2015 को यदि सोमवार था, 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो बताइए 31 दिसंबर 2015 को
कौन सा दिन होगा? तो इसको याद कर लेना है। क्या याद करना है कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन दोनों दिन बराबर होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। अब दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, महीने का कौन कौन सा दिन 31 दिन का होता है और वर्ष का कौन कौन सा महीना 30 दिन का होता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा महीना होगा 30 दिन का, कौन सा महीना होगा 31 दिन का। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो जनवरी 31, दिसंबर 31, ठीक। अब जो बचता है 30 को समझ लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सब महीने कितने दिनों का होता है? 30 दिन का होता है। अब कौन कौन सा 31 दिन का होता है? जैसे ही पहले शुरू होगा कौन सा? जनवरी, वो 31 दिन का हो जाएगा। फिर दिसंबर, ये आपका 31 दिन का हो जाएगा। फिर जो बचा फरवरी तो कभी 28-29 इसी में रहता है। जो बचा इसके बीच में उतार दीजिए, वो सब का सब आपका हो जाएगा 31 दिन का। बस आपको इतना को याद रखिएगा, आपका हर चीज़ कंप्लीट है। महीना वर्ष जो शुरू हुआ जनवरी से 31 दिन का, वर्ष जो ख़त्म हुआ दिसंबर से 31 दिन का। अब वो 31 दिन है तो उससे पहले कौन सा 30 दिन का होगा? आप जैसे अंगूठा पर देखते हैं ना इस तरह से कि जनवरी ऊपर है तो 31, धसल है तो दिसंबर 30, तो उठल है तो ई 31 आ धसल है तो 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से शुरू होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एग्ज़ाम में क्या यही करना है? एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है आपको। केवल ये हो गया कि बच्चा लोग का याद करने का 30 दिन का, ये 31 दिन का। आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि शुरू होता है जनवरी से तो 31 दिन का होगा। अंतिम वर्ष जो होगा, अंतिम महीना जो होगा वो भी 31 दिन का होगा। उससे पहले जो आया नवंबर वो 30 दिन का होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आजुन से। गाना सुने होंगे, क्या कहता है? आज उनसे मिलना है हमें। तो यहीं से वो ट्रिक बना लीजिए, आज उनसे। तो आज से हो गया अप्रैल, जून से हो जाएगा जून, और से हो जाएगा सितंबर। और नवंबर तो ऑटोमेटिक याद रहना चाहिए। काहे कि वर्ष का अंतिम दिन 31 दिन का हो, वर्ष का अंतिम महीना 31 दिन, उससे पहले 30 दिन का ना होगा। एगो धसल, एगो उठल, एगो धसल, तो ई उठ गया तो इससे पहले वाला धसल होगा। तो दिसंबर यदि 31 तो इससे पहले वाला नवंबर। याद रहेगा ये चीज़। 30 दिन का कौन कौन सा हुआ ये याद रख लीजिए। 31 में कौन कौन सा, जनवरी, दिसंबर याद कर रख लीजिए, बात खत्म। ये दोनों कंप्लीट। फिर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन बराबर होगा। किसी भी वर्ष का नहीं। अब समझिए लीप वर्ष को, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, इसमें क्या अंतर है? सामान्य वर्ष लीप वर्ष में, लीप वर्ष में आपका 29 दिन का हो जाता है कौन सा? फरवरी। 29 दिन का हो जाता है फरवरी। और सामान्य वर्ष में 28 दिन का हो जाता है फरवरी। बात समझ में आ रहा है? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का। तो जब कभी हम लोग सामान्य वर्ष की बात करेंगे, किसका? सामान्य वर्ष की बात करेंगे। यहाँ 15 सामान्य नहीं है क्या? लीप वर्ष है। 2015 सामान्य है या लीप वर्ष है? सामान्य है।
तो इस स्थिति में पहला और अंतिम दिन बराबर होगा, पहला और अंतिम दिन बराबर होगा। वहीं पर यदि हम ये बोल दें, यहीं पर अगर हम ये बोल दें 1 जनवरी 2016 यही दिन पड़ता है आपको शुक्रवार, कौन सा दिन? शुक्रवार। तो बताइए 31 जनवरी 2016 इस दिन कौन सा दिन होगा? तो इन्हें कह दीजिएगा कि 1 जनवरी 31 दिसंबर बराबर होता है। ये कब होता है? जब वर्ष आपका सामान्य है। ये कब होता है? सामान्य वर्ष में। कब होता है? सामान्य वर्ष में। कब होता है? सामान्य वर्ष में। अब क्या ये सामान्य रहा क्या? अब तो ये लीप वर्ष हो गया। 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है। कैसे लीप वर्ष है कि इसमें आप 4 से भाग करते हैं, भाग लग रहा है, 16 में 4 से भाग लग रहा है। तो अब 1 जनवरी 31 जनवरी लिख दिए। अब जो है यहाँ पर सेम नहीं होगा, बल्कि एक दिन बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? काहे कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो शुक्रवार से कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। ये सब याद रहेगा। तो ये सब उतारिए लिए हैं। अब बाद बाकी ये जो है वो भी उतार लीजिए। एक जगह लिखे कि 30 दिन का कौन सा होगा, 31 दिन का कौन सा होगा। आज 19 से जनवरी दिसंबर, इतना याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए लीप वर्ष कौन सा? तो फरवरी 29 दिन का। सामान्य वर्ष कौन सा? फरवरी 28 दिन का। जब सामान्य वर्ष रहेगा यानी लीप वर्ष वो नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन बराबर होगा। लेकिन वहीं पर लीप वर्ष यदि आ जाए तो पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर हो जाएगा, यानी शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है।